का एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने एक बात कहा था कि अगर मोदी जी को आप कहो मोदी जी मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन आप मंच पर नाच लो मैं आपको वोट दे दूंगा, तो मोदी जी वह करने के लिए तैयार हैं। इसका जीता जागता सबूत जो है बेतिया से देखने को मिला है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों पर अमल करते हुए वैसा काम उन्होंने करके दिखाया है जिसकी बात राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने जो बात कहा था उसको सच साबित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेतिया के रैली में साफ देखे गए हैं। वहां पर जब वहां रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर वो जो है गाना गुनगुनाने लगते हैं और बताते हैं कि आरजेडी अगर सत्ता में आएगी तो जंगल राज वापस लौट आएगा। और उसके बाद में वो गाना गुनगुनाने लगते हैं कि जो है मार देव सिक्सर की 6 गोली छाती में। ये हम गाना वहां गाने लगते हैं, कहते हैं कि आरजेडी यही गाना गा रही है और जब सत्ता में लौट के आएगी तो आपके सीने में 6 गोली दाग देंगे। लेकिन आपको उन्हें सत्ता में नहीं लाना है और आपको जो है जंगल राज नहीं बनाना है बिहार को। ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। वह जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। आपने अगर उनका बैकग्राउंड देखा हो तो अगर वो बिहार में छोड़ करके अगर जो है वहां गुजरात में चुनावी रैली में गए होंगे तो एक भी बार वहां ऐसा वैसा नहीं कहा होगा कि गुजरात में जाते हैं तो सिर्फ जो है मुद्दों पर बात करते हैं, वहां पे फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वहां के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन जब यही मोदी जी बिहार में पहुंचते हैं तो वह जो है गाने में लपेटना चाहते हैं सबको कि विपक्ष वाले कौन सा गाना बजा रहे हैं उसकी बात करने लगते हैं। लगातार उनको जो है मुद्दों से भटकाते हैं, क्योंकि अगर वह वादा करेंगे तो उस पर अमल नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको इसी में बजा के रखो। इस बात को मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि इन लोगों को सिर्फ मुझे बजाना है। मनोज तिवारी ने कहा था इन लोगों को गुमराह करना है तो वंदे भारत और भारत माता की जय और धार्मिक क्षेत्रों में घुसा दो, अपने आप गुमराह हो जाएंगे। ये बात मनोज तिवारी ने कहा था। लेकिन आज जो है मोदी जी ने जिस तरीके से रैली में ऐसा गाना गुनगुनाया, लगभग 2-3 गाने उन्होंने जो है गुनगुनाए और उन्होंने साफ बताया कि मुझसे वादा नहीं किया जा रहा है, मैं विकास पर बात नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ एक गाने के माध्यम से आप लोगों को समझा सकता हूं। मैं सिर्फ यहाँ आया हूं विपक्ष पर हमला करने के लिए, मैं कोई वादा करने नहीं आया हूं। इससे साफ पता चल रहा है कि बिहार की आने वाली छवि क्या होगी, अगर एनडीए की सरकार आएगी तो बिहार में क्या होने वाला है। चुनाव के पहले ही, मतलब रिजल्ट आने के पहले ही मोदी ने हथियार डाल दिया और 2 दिन पहले ही उन्होंने आज अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अब
आपको नहीं दिखूंगा और मैं सीधे शपथ समारोह में ही आऊंगा। यानी कि अभी 2 दिन का समय है और मोदी ने अभी से हथियार डाल दिए। कहते हैं कि जब लास्ट समय प्रचार का आता है तो जोर तोड़ से मेहनत करते हैं। वहीं विपक्ष में जो है, जो तेजस्वी यादव है, वह दिन के 20-20 रैलियां कर रहे हैं और मोदी जी 2 रैलियां करके ही यहाँ से अलविदा हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और कहते हैं कि जो है अब मैं सीधा जो है वहां मिलूंगा। इसे साफ पता चलता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी उनके रैली में जो है नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए। क्या नीतीश कुमार ने रैली नहीं की? उन्होंने रैली की, पर आज रैली में वह भी नहीं है। लगातार वह मोदी जी से दूरी बना रहे हैं। आज लेकिन मोदी जी ने यह बात जरूर कहा कि नीतीश की सरकार में आपको जंगल राज देखने को नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने आज कहा, लेकिन नीतीश जी आज भी उनके साथ नहीं थे। और नीतीश जी अपनी रैलियां कर रहे हैं, वह अलग अपनी रैलियां कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह मोदी जी के साथ नहीं है और मोदी जी को अपने साथ रखना भी नहीं चाहते। वह समझ चुके हैं कि जो है हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा खेल भी खाली खलासी हो जाएगा। इसके बाद जो है मोदी जी वहां से निकल जाते हैं और अपनी रैलियां के समापन की घोषणा कर देते हैं कि मैं आज के बाद बिहार में नहीं दिखूंगा। राहुल गांधी की वो जो बात थी कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, आज इस रैली में साफ साफ देखने को मिला कि मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं। देश का जो प्रधानमंत्री है वह वोट के लिए किस हद तक जा सकता है कि कैसे भी करके पब्लिक का वोट जो है वो हमारे पाले में आए, वोट एनडीए को आए, चाहे भी मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे वहां गाना गाना ही पड़ जाता, पूरा मैं गा के सुना देता, लेकिन वोट जो है एनडीए को ही आना चाहिए, वोट कमल को ही आना चाहिए। ऐसा मोदी जी के भाषण से, बेतिया में जो उन्होंने स्पीच दिया, उससे साफ पता चल रहा था। आप लोगों को हमारे इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।